आके ड्यूटी पे खड़े हुए। फिर तभी किसानों में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, पत्थरबाजी फेंकने लगे। फिर हम भी उधर वहाँ से हटने लगे तो पीछे हमारे एक ग्रिल लगी हुई थी जो वो गिर गई और मेरी टांग पे गिरी, और वो मेरे साथ वाली, वो हम दोनों साथी थे, उनकी यहाँ पे गिर गई। पसलियों पे गिरने की वजह से फिर सब हमारे ऊपर से जा रहे, हम चिल्ला रहे जोर जोर से कि हमें बचाओ, कोई निकालो हमें, पर किसी ने हमें सुना ही नहीं। जब हम थोड़े ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहे थे, ये थोड़े से एग्रेसिव हो गए वहाँ पे। और नीचे इन्होंने फिर कई तरह के हथियार थे लोगों के पास। उनके पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीज़ें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। उसमें भी एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज़्यादा इंजरी थी, वो लगभग कोलैप्स होने की पोजीशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था और मैं कह भी रहा था इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा, और जो भी हो सकता था इनके पास लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। उन्होंने बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफ़ी सब बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल के, लेकिन एक बाद में तलवार सी मारी किसी ने तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया। मेरा नाम रेखा है, डबल कांस्टेबल का मॉरिस नगर थाने में पोस्टेड हूँ मैं। और हमारी ड्यूटी लाल किले पे लगी हुई थी। हम उनको समझा रहे थे किसानों को, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा संख्या में किसान आए और पत्थरबाजी करने लगे, तलवार वलवार ले रहे थे, डंडे वंडों से पुलिस वालों को मारने लगे। अब जैसे ही हम पुलिस वाले अपने जान बचाने के लिए भागे तो हम ग्रिल से क्रॉस कर रहे थे। अब वो ग्रिल टूट के हमारे ऊपर गिर गई, और ऊपर से यही था, लोग इधर उधर जा रहे थे तो हम उसके नीचे दबे हुए थे, जिसके कारण मेरी पसलियों में बहुत ज़्यादा दर्द है। मेरा नाम ASI जोगिंदर। मैं DCP ऑफिस में, हमारी एक डिस्ट्रिक्ट लाइन है जहाँ पर हमारा युवा सेल है, मैं वहाँ पोस्टेड हूँ। कुछ सिख युवा जो हैं, जहाँ से देश के प्रधानमंत्री जिस प्राचीर पे खड़े होकर झंडा फहराते हैं उस पे चढ़ गए, और उस पे चढ़ के सबसे पहले उन्होंने अपना निशान साहब लगाया। निशान साहब लगाने के बाद फिर उन्होंने बब्बर खालसा का झंडा लगाया, और उसके बाद एक तिरंगा झंडा था जिसको कि वो लेकर ऊपर लगाने वाले थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, उस तिरंगे झंडे को नीचे फेंक दिया, जिसको हमारे DCP नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जो हमारे DCP साहब हैं, उन्होंने उस झंडे को पकड़ लिया ताकि हमारे देश का अपमान ना हो, हमारे झंडे को फेंका जा रहा है, तो उन्होंने उस झंडे को पकड़ दिया। कभी हमने सोचा नहीं था, मेरी 53 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, और 2 महीने पहले मेरा फिशर का ऑपरेशन भी हुआ है। मैं ऑलरेडी बीमार चल रहा था, उसके बावजूद भी मैं अपनी ड्यूटी पर मौजूद था, और मेरे साथ ऐसा मंजर आज तक कभी नहीं हुआ। बहुत हमने प्रोटेस्ट देखे हैं, बहुत जगह हमने ड्यूटियाँ दी हैं, कई जलसों में ड्यूटियाँ दी हैं, लेकिन कल वाला मंजर नहीं देखा, जिनका मंजर यही था कि ख़त्म कर दो इनको।